शुरू करते हैं अमरोहा से। अमरोहा में पुलिस का एक के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रजबपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अमरोहा देहात पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि नौगांवा सादात में दहेज हत्या के मामले में पति और जेठ को जेल की राहत दिखा दी गई है। तीनों मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस अधीक्षक ने भी पूरी जानकारी साझा की है। तो आइए शुरू करते हैं अमरोहा क्राइम बुलेटिन। सबसे पहले बात रजबपुर थाना क्षेत्र की। यहां पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 8 तैयार तमंचे, 6 अधबने तमंचे और तमंचे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने क्या बताया, सुनिए। थाना रजबपुर पुलिस, जिले की एसओजी, सर्विलांस, इन सभी ने मिलकर ये कई दिन से एक सूचना को डेवलप कर रहे थे, जिसमें थाना रजबपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मनफूल है, वो और उसका साथी शकील, ये दोनों तमंचा बनाने की एक छोटी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे खेतों के बीच। सूचना जब डेवलप हुई, प्राप्त हुई, उसके बाद में दोनों टीम है वो मौके पर गई। मौके पर जाकर उन्होंने मनफूल को मौके से ही अरेस्ट किया और उसके साथ में जो भारी मात्रा में तमंचा और उसका बनाने का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 8 अवैध देशी तमंचे, 3 कोका कारतूस, 3 नाल और 2 अधबनी तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये इस को बनाने का संचालन कर रहे थे। एक जो अभियुक्त है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, जिसको पुलिस ने अभी के लिए वांछित किया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा चुका है। अब इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और आगे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो अभी पूछताछ में आया है, तो ये पिछले कुछ दिनों से अपना एक्सपेंड करना चाह रहे थे दूसरे थाना क्षेत्रों में भी, इससे ही हमें सूचना प्राप्त हुई। बाकी इसका संचालन के द्वारा कई महीनों से किया जा रहा है। ये थाना दूसरे थाने क्षेत्रों में भी और दूसरे जनपदों में भी, जैसे जो दूसरा इसमें अभियुक्त है वो न सिर्फ इसमें बनाने में मदद करता था, बल्कि एक तरीके से कहें तो इसके कंज्यूम करने वाले लोगों को ढूंढकर उनको सप्लाई करने का काम भी करता था। टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का नाम दिया था। अब बात दूसरी खबर की। अमरोहा देहात पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर, चोरी की बाइक, अवैध तमंचे और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद माल की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। देखिए यह रिपोर्ट। इस पूरे खुलासे पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना अमरोहा देहात पुलिस ने, जनपद की एसओजी ने, सर्विलांस ने, सीओ जो नौगांवा सादात हैं उनके नेतृत्व में एक जो लगातार नकबजनी की घटनाएं जनपद में हो रही थी उसका खुलासा किया है, जिसमें 4 घटनाएं हैं। मुकदमा अपराध संख्या 169, 184, 213 और 214 ये नकबजनी की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को एक ही गैंग लगातार काम कर रहा था और पुलिस लगातार इनके पीछे, इनके मोडस ऑपरेंडाई से समझ में आ रहा था कि ये सभी घटनाएं एक ही गैंग के द्वारा की जा रही हैं। गश्त बढ़ाई गई, पिकेट के द्वारा चेकिंग की गई और लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी, जिसकी सफलता आज 30 तारीख को पुलिस को मिली है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, नकबजनों को, जिनका नाम है अली शेर, तस्लीम और जैनुल। तीनों के ऊपर भारी मात्रा में मुकदमे हैं, जिसमें एक के ऊपर 30, 17 और 11 ये मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है। यदि हम बरामदगी की बात करें तो इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1,13,310 रुपये, सोने और चांदी के आभूषण जिनकी अनुमानित लगभग कीमत 18 से 19 लाख रुपए है, 2 आला नकब लोहे की जिससे ये दीवार काटकर नकब लगाने का काम करते थे, 2 पेचकस और टॉर्च। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक गैंग बनाकर यहाँ लगातार नकबजनी की घटनाओं को कारित कर रहे थे, जिसका सफल अनावरण थाने की टीम ने और हमारे जनपद की जो एसओजी और सर्विलांस है इसने किया है। और इनके उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। अब बात तीसरी बड़ी खबर की। नौगांवा सदर थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था और अब पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। सुनिए क्या कहना है।
थाना नौगावा सादात पर अनस पुत्र रियाजुद्दीन द्वारा एक लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया है कि एक वर्ष पूर्व उसने अपनी बहन की शादी की थी और उसका पति और उसका जेठ उसको लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे और उसको जान से मारने की धमकी देते थे। कल रात उसकी बहन को उसके पति और जेठ द्वारा चाकू से गोद कर घायल किया गया और जब उसे सूचना प्राप्त हुई तो उसके द्वारा अपनी बहन को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दौरान इलाज उसको मृत घोषित किया है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा मौके का फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। दोनों नामजद पति और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अब रुक करते हैं अमरोहा की चौथी खबर की ओर। अमरोहा नगर की यह खबर है जहां सील की गई मार्केट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने मार्केट मालिक पर सरकारी सील तोड़कर दुकानें चलाने, बेचने और किराए पर देने के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। देखिए यह रिपोर्ट। अमरोहा के दिल्ली दरवाजा स्थित गोल्डन उर्फ मंसूरी मार्केट को लेकर ब्यूटी पार्लर संचालिका मोंटी रानी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में एसडीएम द्वारा सील की गई मार्केट को बिना सक्षम आदेश के दोबारा खोल दिया गया। साथ ही दुकानें बेचने, किराए पर देने और 5 लाख रुपए पकड़ी लेने के बावजूद हर माह किराया वसूलने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने बिजली पानी काटने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। अब सुनिए पीड़िता मोंटी रानी ने क्या कहा। मेरा नाम मोंटी है, मैं अमरोहा से हूँ। मैं मोहल्ला बटवाल मंसूरी मार्केट में शॉप चलाती हूँ। वहाँ मेरा ब्यूटी पार्लर है जो मतलब ऐसे ही मैंने 4.5 साल पहले शॉप ली थी। वहाँ पे 6 महीने बाद मेरे मकान मालिक ने मुझे बोला कि आप मेरा एग्रीमेंट कराइए अपनी शॉप का। मैंने एग्रीमेंट करा लिया, मेरा एग्रीमेंट रजिस्ट्रेट है तहसील से। तो इन लोगों ने मेरे को फिर 2 साल बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप दुकान खाली कर दीजिए। तो मैंने इन लोगों को बोला कि देखिए मैं दुकान खाली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 4 साल बाकी बचे हैं और उस बीच में इन्होंने मुझसे जितना भी किराया लिया है ना मुझे इन्होंने कोई स्लिप दी है किसी तरीके की। और जो मेरे से इन्होंने एडवांस लिया था पकड़ी के तौर पे 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए थे और वो 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे लेने के बाद में ना कोई रसीद दी, ना किसी तरीके का कोई लिखित में कोई पेपर दिया है। और अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे कि मैं दुकान खाली करूँ। वो आरोप ये है कि 2022 में इनकी मार्केट में सील लगी थी। उस सील में इन लोगों ने किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी तरीके से वो सील नहीं खोली थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सारी सीलें तोड़ी हैं और वो मार्केट अवैध तरीके से ये लोग चला रहे हैं खोल के। इस चीज़ का भी मुझे नहीं पता था कि ये अवैध मार्केट है, इस तरीके से ये खुली हुई है। मैंने वहाँ पे शॉप ली, इन्होंने मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं बताया था कि यहाँ पे सील लगी हुई है। तो ये कैसे खुली हुई है? सारी सीलें इन्होंने अवैध तरीके से खोली हैं, अपने आप से इन्होंने सीलें तोड़ी हैं। बोलते हैं कि हमारी सेटिंग हुई है कहीं पे, हम सील तोड़ सकते हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से सारी सीलें तोड़ी हैं। जब ये मार्केट सील हुई थी उसके बाद आपने दुकान ली या उससे पहले भी किया? मैंने उसके बाद दुकान ली थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने तो दुकान ले ली थी। लेकिन जब मेरा एग्रीमेंट हुआ 6 महीने के बाद तब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। 2 साल के बाद इन लोगों ने खुद ही मेरे पास प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दुकान खाली करो, किराया लेते हैं, हर महीने का बिजली काट रखी है मेरी। और किराया मेरा उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें तो इन्होंने मेरा 2,500 रुपये लिखवाया है और ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो मुझे मजबूरन इन्हें 10,000 रुपये देने पड़ते हैं कि दुकान खाली करा लें। आपको रसीद मिलती है किराए की? नहीं, मुझे कोई स्लिप नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई रसीद नहीं मिलती मुझे। आपने यही बताया अपने मोहल्ले के साथ? मैं ये चाहती हूँ कि इनकी मार्केट में जो सील लगी हुई थी वो लग जाए और जो मेरा पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए। और जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं इनसे चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान ना करें क्योंकि ये बीच में रास्ते में मुझे रोक रोक के भी धमकी देते हैं। अच्छा, क्या जो दबाव बना रहे हैं उनका नाम है इकरामुद्दीन मंसूरी, उनका छोटा बेटा है फैज़ और बड़ा बेटा है ज़ैद मंसूरी। और इनकी बहन से लेके इनका विवाद चल रहा है इस मार्केट पे और इनका जो है इस पे केस चल रहा है इनकी बहन का। तो ये जी, लगभग लेके 4-5 लोग हैं इस मार्केट में जिनसे इन्होंने दुकानें झूठ बोल के सेल करी हैं। उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस दुकान मतलब इस मार्केट में यहाँ पे इस तरीके का केस चल रहा है। रजिस्ट्री अभी करी नहीं है, रजिस्ट्री के पैसे ले रखे हैं इन लोगों ने। रजिस्ट्री किसी तरीके से इन्होंने करी ही नहीं है।
जी, मैंने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी दुकान में जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, लाइट मेरी इन्होंने बंद कर रखी है और मेरा पानी बंद कर रखा है, मुझे वॉशरूम नहीं जाने देते हैं और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएँ और जो है मेरी दुकान में अभी 4 साल हैं, मेरे 2 साल मतलब बाकी बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान अभी 2 साल तक वहाँ पे मैं चलाऊँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए अभय केसरी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।